अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल की टर्म्स से रिलेटेड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस की थी और उसके कुछ केसेस, दो केसेस हमने डिस्कस किए थे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स से एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड आल्सो व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम सम हाइट। आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है जिसमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा सकता है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं वो अपवर्ड डिस्टेंस भी कवर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी होगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी होगा। सो यू हैव टू फाइंड द terms of related to projectile, say how far would it go along level land, that is also called range of projectile। वो कितना दूर जाएगा along horizontal direction, horizontal distance। how higher does it go, हायर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो प्रोजेक्टाइल की हाइट होती है। एंड थर्ड वन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन इन एयर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हाइट से स्टार्ट लेते हैं। हाइट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है बेटा इसमें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। ए की जगह ए वाई, वी एफ स्क्र था तो वी एफ वाई स्क्र, और वी आई की जगह वी आई वाई स्क्र। अब जब प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जाता है तो अपवर्ड जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाता है एंड एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वी वाई वो ज़ीरो हो जाता है, जबकि वी एक्स कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो वी वाई फाइनल वी एफ वाई जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो वी एफ वाई की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई वाई, तो ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। वी आई एक्स जो है ये वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वी आई वाई जो है ये वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ठीक, तो आपने इधर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए वाई जब प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जाएगा तो ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी माइनस 2gh इज इक्वल टू वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज ज़ीरो माइनस वी आई वाई विच इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा स्क्वेयर। माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास आ जाएगी वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब जो हाइट कैलकुलेट करने के बाद हाइट मैक्सिमम कब होगी वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल थीटा जिसको एंगल ऑफ लॉन्च भी कहते हैं, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हाइट। तो हाइट मैक्सिमम कब होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो एच विल बी इक्वल टू एच मैक्सिमम, एच इज़ इक्वल टू एच मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप 90 के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ लॉन्च कितना होगा 90 डिग्री जब होगा तो हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक, तो हमने ये इसी फार्मूले में पुट कर देना है थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ लॉन्च की वैल्यू एच इज़ इक्वल टू एच मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हाइट का फार्मूला जो हमने अभी डिराइव किया है। ठीक, इसमें आपने एंगल थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हाइट मैक्सिमम कब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा, या आप यूँ भी लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा क्या, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन की वैल्यू 1 के इक्वल 90 डिग्री पे होती है, तो थीटा एंगल ऑफ लॉन्च आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हाइट के फार्मूला में पुट करेंगे वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 90 डिग्री स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। साइन ऑफ 90 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का आपके पास फार्मूला आ जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जो प्रोजेक्टाइल लगाता है एंगल पॉइंट ऑफ लॉन्च से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक जितना वो टाइम लगाएगा प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितनी देर के लिए वो हवा में रहेगा, एयर में रहेगा। यानी जब आप उसको लॉन्च करेंगे उस टाइम से, उस मोमेंट से, उस इंस्टेंट से लेके जब वो लैंड करेगा उस इंस्टेंट तक जो टाइम गुजरेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसके लिए बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अब प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट एस की जगह, ये डिस्प्लेसमेंट है, एस की जगह हमने वाई पुट किया, वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टी प्लस 1/2, ए की जगह हमने ए वाई लिखा, ए वाई टी स्क्वेयर। सही। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई की जगह हमने ज़ीरो पुट करा, बिकॉज प्रोजेक्टाइल जितना अपवर्ड मूव करता है, जितना अपवर्ड जाता है, जितना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है, उतना ही वापस डाउनवर्ड आता है। तो सेम लेवल पे आता है, ठीक है। यानी लेवल ऑफ प्रोजेक्शन एंड लेवल ऑफ लैंडिंग जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वाई की जगह ज़ीरो पुट किया, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा टी, ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन व्हेन द प्रोजेक्टाइल गो टी, ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन व्हेन द प्रोजेक्टाइल गोज अप इन द एयर, वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी, एंड वी आई वाई इज़ वी आई साइन थीटा। सो वी आई साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ से आगे आप इसको एज इट इज़, ये -1/2 जी टी स्क्वेयर है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, 1 + 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। एक टी कैंसिल हो जाएगा, इधर टी स्क्वेयर था, इधर टी था, तो एक टी बचेगा इधर। टी इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा बाई जी। टू इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद एक और टर्म इसमें आती है टाइम ऑफ समिट। टाइम ऑफ समिट जो है ये वो टाइम होता है जो प्रोजेक्टाइल लगाता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक। मैं आपको फिक्स से बताता हूँ, फिक्स से आपको समझ आ जाएगी बात कि ये देखें, जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टोटल टाइम होता है। अब इसी का आपने हाफ करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ करेंगे, मैक्सिमम हाइट ये पॉइंट आता है, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ समिट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ समिट। तो ये है, यानी टाइम टू रीच पीक पॉइंट, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ समिट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास t/2, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 VI साइन थीटा बाई जी है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, टाइम ऑफ समिट आपके पास आ जाएगा VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब इसके बाद है नेक्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, हाउ फार वुड इट गो अलोंग लेवल लैंड। प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल, अच्छा रेंज, हाइट जो था वो वर्टिकल डिस्टेंस है और रेंज जो है ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। distance covered by the projectile along horizontal direction, x is equal to r range। इसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे s is equal to vt। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है रेंज, वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, s की जगह आप x पुट करेंगे और v की जगह हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यू टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो v की जगह आपने vx पुट कर देना है मल्टीप्लाई बाई t। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस x है, इसको हमने क्या कहा है रेंज, Vx, we know that Vx is equal to Vi cos theta, horizontal component of velocity, and t टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इसमें पुट करना है। अब देखें हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने में प्रोजेक्टाइल जो टाइम लगाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के ही इक्वल होगा। यानी हॉरिजेंटल जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी कैलकुलेट किया है 2 VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी। वैल्यूज़ पुट करें इक्वेशन 1 से,
एक्स वी एक्स इंटू टी। तो एक्स की जगह आर आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा, टाइम ऑफ लाइट इज़ 2 vi साइन थीटा बाय जी। वी आई और वी आई स्क्वेयर हो जाएगा, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, 2 sin थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। 2 sin थीटा इक्वल्स sin 2 थीटा। एक साइन स्क्वेयर थीटा होता है, साइन स्क्वेयर थीटा नहीं है, ये sin 2 थीटा है, 2 एंगल में आ रहा है, 2 पावर में नहीं आएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो वही हमने यूज़ की, 2 sin थीटा की जगह sin 2 थीटा आ जाएगा। और ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसके बाद इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इसमें मैक्सिमम रेंज का हम फार्मूला निकाल लेते हैं। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कब होगी प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कब कवर करेगा, ज़्यादा दूर तक कब जाएगा, वो होती है रेंज, मैक्सिमम रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज भी डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे और थीटा पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो so when sin 2 theta is equal to 1, range will be maximum when sin 2 theta is equal to 1. So 2 theta is equal to sin इनवर्स ऑफ 1। साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 के इक्वल होती है, 90 डिग्री पे। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो पुट करते हैं रेंज के फार्मूला में, vi² sin 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री डिवाइड बाई जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, vi² बाई जी, साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम रेंज विल बिकम vi² डिवाइडेड बाय जी। ये मैक्सिमम रेंज थी। ये थे हमारे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल से रेलिवेंट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, या जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा।